हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेप सामग्री विषय हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में कक्षा 6 के लिए हम लेकर आए हैं विषय संस्कृत, जो कि इसके पिछले वीडियो में भी हम संस्कृत के लेकर आए थे आपके लिए लर्निंग आउटकम्स जो है लर्निंग गेप सामग्री खंड से संस्कृत के लिए सत्र है 2022-23। तो आइए बच्चों हम देखते हैं सर्वनाम परिचय। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्वनाम परिचय। पिछले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे लिंग परिचय और वचन परिचय। इसमें हम सर्वनाम परिचय, तो देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं। वाक्ये संज्ञावाचक शब्दानां स्थाने एपा शब्दानां प्रयोग भवन्ति ते सर्वनामवाचक शब्दाः भवन्ति। मतलब वाक्यों में संज्ञावाची शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो अब देखिए यथा संज्ञावाचक शब्द है। अब किसे कहेंगे हम संज्ञावाचक शब्द? संज्ञा हम किसे कहेंगे? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और हम सर्वनाम किसे कहेंगे? जो संज्ञा के स्थान पर उपयोग में किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। तो देखिए संज्ञावाचक का शब्द है तो बालक क्रीडति, बालक क्या कर रहा है? खेल रहा है। मोहन पठति, मोहन पढ़ रहा है। तो यह क्या हो गया? संज्ञा, मतलब यह उनका नाम हो गया। यह बालक हम बोल रहे हैं तो यह उसके लिए उद्बोधन है कि यह बालक है। और मोहन भी उसके लिए है जो कि उसका नाम है, संज्ञा। अब देखिए हम सर्वनाम वाचक शब्द देखेंगे। स क्रीडति, स क्रीडति यानी वह खेल रहा है, और स पठन्ति वह पढ़ रहा है। तो यह यहाँ पर बालक के स्थान पर स का प्रयोग हुआ और यहाँ मोहन के स्थान पर स का प्रयोग हुआ। तो हमने इस तरह से यहाँ पर प्रयोग किया है संज्ञा और सर्वनाम का। देखिए शब्द रूप, संज्ञा नाम वाचक शब्द अर्थ, तो शब्द रूप एतत्, एष क्या हो गया? एष यानी यह क्या हो गया? पुल्लिंग। एषा यह स्त्रीलिंग, और एतत् यह नपुंसकलिंग। हम किसी वस्तु के लिए एतत् का प्रयोग करेंगे सर्वनाम के स्थान पर। एषा हम किसी स्त्रीवाचक शब्द के लिए, और एषः हम किसी पुरुषवाचक यानी पुल्लिंग शब्द के लिए हम प्रयोग करेंगे। तो यह एतत् शब्द रूप। फिर है किम, किम कह, कह यानी कौन। हम पुल्लिंग के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? कह। स्त्रीलिंग के लिए कौन, का। और किम कौन, नपुंसक लिंग के लिए हम किम का प्रयोग करेंगे। यह हमारा क्या हो गया? सर्वनाम का। फिर हम तत्, तत् में क्या आ जाएगा? सह, तत् में क्या आ जाएगा? सह। फिर सा और तत्, तो सह यानी वह पुल्लिंग वाचक, सा वह स्त्रीलिंग, तत् वह नपुंसक लिंग। तो यह इस तरह से हमने यहाँ पर तत् का प्रयोग किया। अब देखेंगे हम शिक्षक गतिविधि और निर्देश। एषः, एषा, एतत् का प्रयोग पास के लिए किया जाता है। देखिए एष, एषा और एतत् किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पास के लिए, मतलब यह तुरंत हमारे बाजू में है तो हम उससे क्या बोलेंगे? यह। जैसे एषः, एष बालक कह, एषा बालिका, एतत् टेबल। तो इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। फिर है तथा स, सा, तत् का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है। किसी दूर की वस्तु बताना है तो वहाँ क्या हो जाएगा? स, सा और तत्। फिर है शिक्षक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग के अन्य प्रचलित नामों के उदाहरण देकर छात्रों को अवधारणा स्पष्ट करेंगे। जैसे स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में कौन से? जैसे बालिका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग में। बालक पुल्लिंग में आ जाएगा, शिक्षक पुल्लिंग में, कृषक पुल्लिंग में, सैनिक है ना। और स्त्रीलिंग में आ जाएगा मक्षिका, एषा पिपलिका, एषा गायिका। तो इस तरह से। अब देखिए हम पुल्लिंग सर्वनाम शब्द का प्रयोग। एष कपोत, यह क्या है? कबूतर है। एष भल्लूक यानी भालू। एष चषक, यह ग्लास। और एष गायक, यह गाना गा रहा। फिर एष बालक, एष शिक्षक, यह बालक है और यह शिक्षक है। फिर एष कृषक, यह किसान है। एष सैनिक, यह सैनिक है। एष दर्पण, यह आईना है। और एषः शुक, यह तोता है। तो यह हमने पास की वस्तु के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया? एषः का। अब देखते हैं हम आगे, हमें कुछ और उदाहरण दिए। एषः राहुल, यह राहुल है, हम दिखा रहे हैं हमारे पास उसको तुरंत। एषः शशकः, यह खरगोश है। एषः मयूरः, यह मयूर है। एषः अश्व, यह घोड़ा है।
तो शिक्षक गतिविधि और निर्देश हमने यहाँ पर समझा दिए हैं। और देखिए विसर्ग तथा हलंत युक्त शब्दों को छात्रों के द्वारा लिखवाएं। जैसे विसर्ग और हलंत लिखने में दिक्कत होती है तो आप बच्चों इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर देखेंगे एतत् स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द। अभी हमने पुरुष पुल्लिंग शब्दों का देखा, अब हम स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग शब्दों के लिए किसका होगा? पास की वस्तु के लिए एषा, एषा लेखनी, यह क्या है? लेखनी है। एषा मक्षिका, यह मक्खी। एषा पीपलिका, यह चींटी है। एषा गायिका, यह गायिका है। एषा बालिका, यह बालिका है। एषा माला, यह माला है। एषा चटका, यह चिड़िया है। एषा अजा, यह बकरी है। एषा अंकिनी, यह पेंसिल है। एषा छात्र, यह विद्यार्थिनी है। एषा शिक्षिका, यह शिक्षिका। एषा रमा, यह रमा है। तो इस तरह से हमने स्त्रीलिंग शब्दों के निर्देश यहाँ पर बता दिए हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें। अब एतत् का प्रयोग हो गया यहाँ, यह क्या हो गया? एतत् हम नपुंसक लिंग के शब्दों के लिए प्रयोग करेंगे। जैसे पास की वस्तु जो नपुंसक, एततः पुस्तकम, यह पुस्तक है। एततः उपनेत्रम, यह चश्मा है। एततः फलम, यह फल है। एततः मंदिरम, यह मंदिर है। फिर देखेंगे हम एततः कंदुकम, यह क्या है? गेंद है। एततः छत्रम, यह छाता है। एततः व्यंजनम, यह व्यंजन है। एततः दूरभाष यंत्रम, यह क्या है? दूरभाष यंत्र है। एततः पत्रम, यह क्या है? पत्र है, पत्ता है। एततः चलवाणी यंत्रम यानी यह मोबाइल है। एततः हलम, यह हल है। एततः नारंगम यानी यह संतरा है। तो इस तरह से हमने नपुंसक लिंग के शब्दों का प्रयोग बताया। अब देखते हैं हम तत् पुल्लिंग सर्वनाम शब्द प्रयोग। तत् जो पुल्लिंग है उसका सर्वनाम शब्द के लिए कैसा प्रयोग होता है? स छात्र, यह क्या है? छात्र है। अब स को हम क्या बोलेंगे? वह। फिर स शिक्षक, वह शिक्षक है। स गायक, वह गायक है। स मोहन, वह मोहन है। मतलब दूर यदि खड़े तो हम वह बोलेंगे और हमारे बाजू में है तो हम उसे बोलेंगे यह। तो स, दूर के लिए स होता है संस्कृत में और पास के लिए एष, एषः। फिर स अर्चकः, वह पुजारी है। स सैनिकः, वह सैनिक है। स गज, वह हाथी है। स वानरः, वह बंदर है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर उनके प्रयोग करके बता दिए। फिर देखिए शिक्षक छात्रों को यह बताए कि दूर के लिए स और सा तत् का प्रयोग होता है और पास के लिए एष, एषा और एतता का प्रयोग होता है। फिर देखिए तत् स्त्रीलिंग शब्द सर्वनाम। अब यहाँ क्या दिया है? तत् स्त्रीलिंग शब्दों का सर्वनाम का प्रयोग हम देखेंगे। स छात्रा, स मापिका, क्या है यहाँ? मापिका। फिर है सा बालिका, सा यानी वह, स्त्रीलिंग के लिए सा, पुल्लिंग के लिए सह और नपुंसक लिंग के लिए तत्। सा शिक्षिका, वह शिक्षिका है। फिर है वह छात्रा, सा छात्रा, वह छात्रा। सा चटका, वह चिड़िया। सा अजा, वह बकरी। सा माला, वह माला। सा लेखनी, वह लेखनी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कर दिया है, इसे पढ़ के बता दिया किस तरह से पढ़ना है और हमने आपको समझा के भी बता दिया कि स्त्रीलिंग शब्दों के लिए संस्कृत में जो दूर की वस्तु बताना है उसके लिए सा का प्रयोग होता है और जो पास की वस्तु बताना है उसके लिए एषा का प्रयोग होता है। फिर देखिए नपुंसक लिंग, हमें दूर की वस्तु बताना है तो नपुंसक लिंग के लिए होता है तत् उपनेत्रम, क्या है? चश्मा, वह चश्मा। तत् वायुयानम, वह हवाई जहाज। तत् कंदुकम, वह गेंद है। तत् पुस्तकम, वह पुस्तक है। तत् मंदिरम, वह क्या है? मंदिर है। तत् फलम, वह आम है। तत् पत्रम, यह पत्र है। तत् यंत्रम, यह यंत्र है, वह यंत्र है। तो इस तरह से हमने नपुंसक लिंग के शब्दों को समझा। अब हम देखते हैं यहाँ हमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। अब देखिए प्रश्न हमें किस तरह से दिए हुए हैं। एषः कः, मतलब एषः यानी क्या होता है हमारा यह। एषः कः, यह, तो यह कौन है? कः, तो यह एषः बालक, यह बालक। एषः कः, एषः वृक्ष। तत् किम, तत् वायुयानम यानी वह हवाई जहाज है। तत् किम, एतत् कंदुकम, वह गेंद है। फिर एषा का, एषा बालिका, यह बालिका है। एषा यानी यह। एषा मापिका, एषा इसके का, तो एषा का।
तो देखिए यह क्या है, स्केल है। एतत् किम, एतत् फलम, यह क्या हो गया, आम, फल है। फिर एतत् किम, एतत् उपनेत्रम, यह क्या है, चश्मा है। स क, स शिक्षक है, यह क्या है, वह शिक्षक है। स क, स छात्र, वह छात्र है। सा का, सा शिक्षिका, वह शिक्षिका। सा का, सा बालिका। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दूर और पास के बच्चों, दूर और पास के लिए क्या प्रयोग किया जाता है उसके आधार पर हमने यहाँ प्रश्न और उसके उत्तर समझाए हैं आपको। अब देखिए यहाँ हमें अभ्यास कार्य दिया हुआ है कुछ। अब देखते हैं अभ्यास कार्य में क्या दिया हुआ है। उचित मेलयत, हमें क्या करना है, उचित मिलान करना है। तो देखिए अभी हम उचित, एषः वायुयानम, एषा गज तत् बालिका, तो यह इसका मिलान हम आपको करके बताएंगे। एष जलयानम, एषा दीपक, एतत् मालती। तो देखिए यहाँ इसका मिलान हम किस तरह करेंगे। एष, एष क्या है, गज है, हाथी, पुल्लिंग शब्द। तो एष का मिलान कहाँ होगा, गज से। एषा बालिका, यह बालिका है। और एतत् वायुयानम, पुल्लिंग शब्द के लिए एतत्। फिर देखिए एषः दीपक, एषाः मालती और एतत् जलयानम, जिसे हम नाव कहेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ जोड़ी मिला के बता दी आपको। फिर रिक्त स्थानानि पूरयत, हमें क्या करना है, रिक्त स्थान को पूर्ण करना। स छात्रः, स छात्र, वह विद्यार्थिनी। एषा महिला, तत् रेलयानम, एषा बालिका, तत् वायुयानम। सा मापिका, स गज, तत् पुस्तकम, एषा माला। तो देखिए स छात्र, अब स यानी वह विद्यार्थी है। एषा महिला, एषा यह महिला है। तत् रेलयानम, तत् मतलब वह रेल है। एषा बालिका, एषा बालिका यह बालिका है। तत् वायुयानम, वह हवाई जहाज है। सा मापिका यानी रेल। सह गज, सह हम किसे कहेंगे, वह, और गज यानी हाथी, वह हाथी है। तत् पुस्तकम, तत् यानी वह, पुस्तकम यानी पुस्तक। तत् पुस्तकम, एषा माला, एषा हम किसे कहेंगे, यह को, तो यह माला, यह माला है। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 2 को पूर्ण किया। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखितेषु शब्देषु पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग एतेषां शब्दानां चयनं कृत्वा पृथक् कुर्वन्तु। हमें नीचे दिए गए शब्दों से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों का चयन करना है। तो देखिए हमें यहाँ कुछ शब्द दिए, लता, बालकः, यानम, यंत्र, शिक्षिका, गजः, माला, सैनिक, गायकः, शशकः, महिला, मंदिरम, पुष्पम, चक्रम, कमरः, घटी, व्यंजनम, शुकः, पेटिका, पत्रम, मक्षिका और चपकः। तो देखिए यहाँ पुल्लिंग शब्द, हम आपको पुल्लिंग शब्द बताएंगे। बालक, गज, सैनिक, गायकः, शशकः और चषकः। फिर स्त्रीलिंग में लता, शिक्षिका, माला और महिला। फिर नपुंसकलिंग यानम, यंत्रम, मंदिरम, चक्रम, पत्रम और चषकः। यह क्या हो गया, हमारा नपुंसकलिंगों के शब्द हो गए, जो कि हमने यहाँ आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के जो शब्द हैं उन्हें छाट कर यहाँ लिख दिया है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उचित सर्वनाम शब्दे वाक्य पूर्ण करुते। अब हमें क्या करना है, सही सर्वनाम का प्रयोग करके हमें वाक्य पूर्ण करना है। तो देखिए समीप अर्थ में और यह दूर अर्थ में। तो समीप अर्थ में हमने स्त्रीलिंग के लिए एषः, पुल्लिंग के लिए एषः, स्त्रीलिंग के लिए एषा और नपुंसकलिंग के लिए एतत् का प्रयोग किया था। और दूर अर्थ में हमने स्त्रीलिंग के लिए सा और पुल्लिंग के लिए सह और नपुंसकलिंग के लिए तत्। तो देखिए समीप के अर्थ में एषः बालकः, एषः यानी यह क्या है, बालक है। एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक है। एतत् वायुयानम, यह वायुयान हवाई जहाज है। एषः छात्रा, छात्र यह बालक है या विद्यार्थी है। एषा शिक्षिका, यह शिक्षिका है। अब देखिए दूर के लिए स छात्र, वह छात्र है। सह शिक्षक, वह शिक्षक है। सा चटका, वह चींटी है।
फिर सा चटका वह चिड़िया है। फिर देखेंगे तत् यंत्रम वह यंत्र है और सा महिला वह महिला है। तो इस तरह से हमने इसे पूर्ण कर दिया। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, निम्नांकित शब्दानां लिंग च स एवं समीपे प्रयोगे भवति अथवा दूरे इति लिखत। हमें क्या करना है, शब्दालिंगम और अर्थ समीप और दूरे, शब्द और उनका लिंग और अर्थ समीप और दूरे बताना। सह शब्द किस लिए है, पुल्लिंग के लिए है और उसका अर्थ क्या होता है, दूरे, मतलब दूर के लिए सह का प्रयोग किया जाता है। एषः पुल्लिंग है जिसका समीपे के लिए प्रयोग होता है। एतत् नपुंसक लिंग है जो कि समीपे, तत् नपुंसक लिंग है जिसका दूरे के लिए प्रयोग होता है, और सा स्त्रीलिंग है जिसका दूरे के लिए प्रयोग होता है, और एषा स्त्रीलिंग है जो समीपे के लिए प्रयोग होता है। तो इस तरह से हमने आपको समीप और दूर के बारे में भी बताया, सर्वनाम परिचय करवाया और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में भी जानकारी दी। तो इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और आपको हमारे आने वाले वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।